सुरेंद्र भारद्वाज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले एक वर्ष से आपके प्रवचन से जुड़ा हूँ। महाराज जी, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, ये मन में मेरा भ्रम रहता है। क्या है कि दोनों का एक संयोग बैठता है, माता पिता और पुत्र का दोनों का संयोग बैठता है। अब जैसे पुत्र पापाचारी है और आपका कोई पिछला हिसाब भोगना है, अब वो ऐसे कर्म करेगा कि आप जलोगे, आप दुख पाओगे। और जैसे पुत्र पुण्यात्मा है, वो आपको सुख देना है पूर्व कर्मानुसार, वो ऐसे कर्म करेगा कि आप आनंदित रहोगे। ऐसे ही माता पिता है, माता पिता के कर्म से पुत्र और पुत्र के कर्म से माता पिता, दोनों का संबंध जुड़ा होता है। ये पूर्व जन्म के कर्म से भी होता है, पूर्व जन्म का कर्म का हिसाब होता है, वैसे भुगतान। कोई ऐसे पुत्र आते हैं कि जन्म से पैसा खर्चा करते करते बाप को ऋणी बना दें, और कोई ऐसे आते हैं मेहनत करके माता पिता को भगवान की तरह पूजते हैं, सुख देते हैं। तो इन सब जगह देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कर्म होते हैं, दोनों के कर्म के संयोग से ही परिवार में आना होता है। मान लो पुत्र जो आ रहा है तो पिता भी रचना उसी के कर्म के अनुसार वैसे ही पिता होगा। कोई पिता है कि अरबपति खरबपति, कोई बेचारा लेबरी करके कमाता है और जीव उसके यहाँ पुत्र बनता है, एक उसके यहाँ पुत्र बनता है। एक मेहनत से कमाकर अपने पिता को सुख, और एक कमाई हुई संपत्ति का नाश करके विलासिता में दुख प्रदान करता है। तो ये कर्मों के अनुसार होता है, इनमें दोनों का कर्म संयोग रहता है, दोनों का संयोगित कर्म रहता है। अगर पिता पुण्यात्मा है और पुत्र पापात्मा है तो कोई ना कोई पूर्व का पाप है, उसे भोगना पड़ेगा। अगर पिता दुष्ट स्वभाव का है और पुत्र सही स्वभाव का है, कोई ना कोई पाप ऐसा है जिसको ऐसा पिता मिला, क्योंकि दुख भोगना पड़ेगा उसे। तो इसलिए कर्म संयोग दोनों का होता है, पुत्र का और पिता का दोनों का संयोग होता है। आप समझ पा रहे जी? हनुमान प्रसाद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, महाराज जी, गीता में कहा गया है कि हमें अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करने चाहिए, अर्थात फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैं किस प्रकार निष्काम कर्म करूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि कर्म करते समय फल की इच्छा स्वतः ही मन में आ जाती है। हाँ, आ जाने दो। उस फल में अगर समान भाव रख पाओ तो निष्कामता आ जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करता है तो सुख की इच्छा होती ही है। अगर हम सुख की इच्छा में समान भाव ले आए तो हम निष्कामता की ऊंचाई पर चढ़ सकते कि मैंने प्रयास तो किया, वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये भाव आना ही पड़ेगा। हम उन्नति के लिए, विजय के लिए, लाभ के लिए, सुख के लिए ही कर्म करते हैं, पर पूर्व प्रारब्धानुसार दुख मिलता है, हार हो जाती है, हानि मिल जाती है, तो हमें उस समय भगवान का विधान मानकर कि हमारे कर्म को पावन करने के लिए, जो पूर्व कर्म है अपावन, उसको पावन करने के लिए भगवान ने फल में विपरीतता प्रकट कर दी। मेहनत तो हमने बहुत की, प्रयास तो हमने बहुत किया, तो संतोष धारण कर ले तो धीरे धीरे निष्कामता आ जाएगी। नहीं तो हर कर्म कामना से ही होता है। आप बचपन से अभी तक देख लो, और जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब कर्म होंगे पर कामना नहीं होगी। अभी कामना से ही कर्म हो रहे हैं। शुद्ध ज्ञान का मतलब है, ये जब पता चल जाएगा कि आप साक्षी हैं, आप कर्ता नहीं हैं, तीन गुणों से प्रेरित होकर अंतःकरण संकल्प बनाता है और शरीर इंद्रियों सहित क्रियान्वित होता है, आप केवल उसके दृष्टा मात्र हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से परे आपका स्वरूप है, आप अकर्ता हैं, आप दृष्टा मात्र हैं। गुणानुगुण वर्तन्ते, गुण के अनुसार कर्म हो रहा है, पर ये ज्ञान अपने को है नहीं। अपने को ये ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, यही जन्म मृत्यु का कारण है। अब इससे कैसे बचे? तो जो भी कर्म करें, सकाम या निष्काम, उसको भगवान को समर्पित कर दें, इससे बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा। इससे निष्कामता, यत करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कहते ये तो सर्वाणि शब्द है। निष्काम, सकाम, भजन के, संसार के जो भी कार्य हैं,
वो सब भगवान को अर्पित कर दो। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, खाना पीना हो, जो भी कार्य हैं, हर मिनट को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। तो आप निष्काम भक्ति से जो प्रेम लक्षणा भक्ति मिलती है, निष्काम कर्म से जो बंधन मुक्त कराने वाला ज्ञान मिलता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा पक्का। नाम जप करते हुए हर कार्य करो और हर कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब सुख की आशा तो जब तक जीवत तो है, जीवत तो तब तक रहता है जब तक देह भाव रहता है, नहीं तो वो शिव ही है। ये भी बात समझ लो, जो अंदर बैठा है वो शिव ही है। जो आप है ना, वो परमात्मा स्वरूप है आपका। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो ये मलयुक्त देह है, जड़ देह है, विनाशी देह है, दुखमय देह है। आप अविनाशी हो, चैतन्य हो, निर्विकार हो। तो ये आप अपने को भूलकर जो देह मान लिए, यही अज्ञान है। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए उपासना, तो चाहे कर्मयोग की उपासना हो, चाहे भक्ति योग की उपासना हो, चाहे ज्ञान सांख्य योग की उपासना हो, उपासना से अज्ञान नष्ट होता है। गुरुदेव केवल सुन करके हाँ बैठ के बहुत विकार दूर हो गए आपको सुन करके। हाँ, सुन के ही तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना होता। श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर। भगवान का साक्षात्कार सुन के ही हो रहा विभीषण जी को, नहीं कह रहे ना, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तब भागवतिक बातें सुनने को मिलती, जिससे अपना कल्याण होता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रवचन करना एक अलग क्षेत्र हो जाता है, और वासनाओं का नाश करने के लिए जो भगवत चर्चा होती वो भगवान की प्राप्ति कराती है। तो जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर अपनी तरफ से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे संत समागम दे देते हैं। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। संत समागम के समान कोई लाभ नहीं। इतना कह दिया गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र का सत्संग जीवन का जीवन परिवर्तन कर देता है। भगवान के प्रेमी जनों के संग का ऐसा परिणाम बताया गया है। बड़े बड़े व्रत यज्ञ और वेदाध्ययन आदि से जो लाभ नहीं मिलता वो सत्संग से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एकादशी स्कंद में कह रहे हैं, व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो इमाम। बड़े बड़े व्रत और वेदों का स्वाध्याय और धर्मानुष्ठान से जो लाभ नहीं मिलता वो सत्संग से मिल। सत्संग क्या करता है? सीधे सर्वसंगो पहो इमाम, समस्त असंगता प्रदान करता है। ये नशा छोड़ो, ये गलत काम छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, और छोड़ते छोड़ते वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा में लग जाता है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है। तो भगवान जब कृपा करते तो सत्संग देते। सुत दारा धन लक्ष्मी तो पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो नाम जप करो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। देखो, अग्नि का एक प्रभाव है, वो अपना रूप दे देती है। चाहे लोहा डालो, चाहे लकड़ी डालो, और चाहे बिष्ठा जाए, ध्यान देला, चाहे कूड़ा करकट जाए, सबको अग्नि पवित्र करके भस्मसात कर लेते, आत्मसात कर लेते। ऐसे ही सर्व सच्चिदानंद भगवान अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसित। चाहे जैसे हम नीच पापी दुष्ट हो, जब भगवान की शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान उसे करो सद्यते साधु समाना। भगवान कहते हैं मैं उसे साधु बना देता हूं। तो इसलिए समस्त कर्म भगवान को। देखो, सकामता हमारे स्वभाव में बैठी है। कुछ भी करने के पहले हमें लाभ क्या मिलेगा हम सोचते हैं। हम सब सोचते हैं, आप देख लिए, कुछ भी करने के पहले आएगा। वो सिद्ध पुरुष की बात अलग है, नहीं सबसे पहले आएगा। हम अगर वृंदावन जा रहे हैं तो हमें लाभ क्या मिलेगा। हम कुछ भी करें पहले तो हम पहले परिणाम सोचते हैं। बस परिणाम में हम थोड़ा सम रहना सीख जाए, और वो होगा भगवान को जब कर्म समर्पित करोगे तो आपको क्षमता दे देंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में हम थोड़ा भगवान की कृपा देखना शुरू करें तो समानता का भाव आ जाएगा, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
जो निष्काम कर्म से प्राप्त होता है उससे ज्यादा महामहिम अच्युत भावना से प्राप्त होता है। सकाम है लेकिन भगवान को समर्पित कर दिया। देवर्षि नारद जी ने भागवत में कहा कि यदि निष्काम कर्म किया जाए और अच्युत भावना विहीन हो तो विशेष लाभदायक नहीं। अच्युत भावना, भगवत भावना में तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। हर कामना, हम हर कर्म, जैसे हम संपत्ति कमा रहे हैं तो भगवान के द्वारा दिया हुआ परिवार है, भगवान के द्वारा दी हुई सेवाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए धन चाहिए तो हम भगवान के लिए ही कमा रहे हैं। परिवार भी भगवान का ही दिया हुआ सेवा है, सेवा क्षेत्र है। तो अब हम रसोई बना रहे हैं तो भगवान को भोग लगाएंगे, पूरा परिवार पाएगा। ऐसे हर क्रिया, चाहे वो किसान हो, व्यापार हो, नौकरी हो, राष्ट्र सेवा हो, सब भगवान की है ना। तो यत करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो और नाम जप करो। इसी से आपकी सद्भावना, सद्ज्ञान जागृत हो जाएगा। आपको सुन करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो भी हमने समर्पित कर दिया है, ये सेवा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यथावत सेवा। और आज आपके दर्शन, हम लोग आप ही के जन्म स्थान से आए हुए, नरवल गांव से। अच्छा अच्छा, 38 वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप 6 लेके 8वीं कक्षा तक आपके साथ पढ़े हैं। इनका नाम हनुमान प्रसाद जी है। कहीं याद आ जाए महाराज जी को। अब क्या बहुत लंबा समय हो गया ना। अब बचपन 13-14 वर्ष से जो अलग 38 साल बाद मिले हैं महाराज जी। आपके दर्शन हो रहे हैं, बाल्यावस्था में हुए। हाँ, तो कुछ समय पहले गुरु जी भी आए थे, JN गुरु जी, जो आपने चंडी उड़ाई तो पढ़ाया, अध्यापक। हाँ, वो उन्होंने बताया। वही, उन्हीं के घर हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पता नहीं किसकी प्रेरणा से आप तक पहुंच गए, तो प्रभु की प्रेरणा, पता नहीं, सोचा नहीं था कि हाँ। अच्छा, तो आप इसमें किसमें, भास्कर इंटर, भास्कर का? जी जी, जूनियर में हाँ। 6, 7, 8 फिर भास्कर में हम लोग। जूनियर में उस समय रघुनंदन द्विवेदी जी आचार्य थे, है। हाँ, तो अब अवस्था बदल गई। अब अपने लोग बच्चे थे, अब देखो बाल पक गए तो पहचान। अच्छा, अब आंखें भी बदल गई, क्योंकि आंखों की अब पहचान जो है ना वो दूसरी है। जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, तो मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं। ऐसे हम सुबह से 50,000 लोगों को देखते हैं, 50। तो अब हमारी जनरल पहचान नहीं है, हमारी भागवतिक पहचान है। सब मेरे प्रभु इस रूप में आए, इसलिए हम सबसे, तो अब उस रूप का पहचानना भी, अगर सांसारिक नेत्र हो तो पहचान ले। आपको सुन करके हमने अपनी पत्नी से भी कह दिया है कि तुम्हारे अंदर भी भगवान ने, चाहे गुस्सा करो चाहे जो उत्तम बात तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता भगवान। हाँ, सुन के केवल हम यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा पक्का हुई है। नहीं है भी भगवान, इसका असर भी हो रहा है भगवान। हाँ, सब में भगवान। और जैसे हम भावना करते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु पक्का समझो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं तो, मेरे भगवान ही सब रूपों में बने। और अगर भावना से आप देखोगे तो मुस्कुराते हुए वही दिखाई देंगे। और वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उस शरीर से बिल्कुल प्यार नहीं करते जिसको हम पत्नी कहते हैं, पति कहते हैं या पुत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम सब भगवान से ही प्यार करते हैं। जब तक भगवान रहते हैं, जैसे कोई पधार जाए तो कहे वो चला गया। कौन? अगर पूछो तो कहते वो चला गया। तो बोले कौन? बोले वो राम कुमार। बोले राम कुमार तो इस शरीर का नाम था, तुम्हारे सामने पड़ा है। वो कौन अंदर? वो जो शब में रमा है, वो परमात्मा, वही पर सच्ची मानिए, केवल परमात्मा ही है। जैसे हीटर में, फ्रिज में, कूलर में, AC में पावर बिजली है, यंत्र के करण के प्रभाव से उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, कोई पानी जमा रहा है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव, कोई उत्तम स्वभाव, कोई विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय स्वपाके चा पंडिता सम दर्शिना। जो सब में अपने भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी। पंडित माने ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी है जी। वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निराकार उपासना क्या है और इससे साधना कैसे बनती? बच्चा, निराकार अपना स्वरूप ही है, अपना स्वरूप निराकार है। ये जो आकार है ये स्वरूप तो है नहीं। पहले मैं बताओ, हमें और नहीं जाना, भगवान पर नहीं जाना, हम केवल हम आप बात करते हैं, तभी आनंद आएगा। हम ऊपर भागने लगे, ऊपर ऊपर। आप आकार हो या निराकार हो? आप बताओ, बता सकते हो? नेत्रों से दिखता है, उसके हिसाब से आकार लगते हैं। तो आप तो नेत्रों से जो दिखाई दे रहा हो आप हो नहीं। जी, पक्का हो या नहीं हो? आप बताओ। नहीं नहीं,
आप तो ये नहीं हो, तो क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। तो निराकार हुआ कि नहीं? कौन? आप ही निराकार हो। तो जब अंश निराकार है तो अंशी तो फिर है ही है। ठीक है, अब आप फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना। अब सवाल हल होने का, जैसे कांटा लगे तो कांटे जैसी आकृति वाला यंत्र हो या कांटा हो तभी निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो। ऐसे ही आकार में फंस गए। अब मानी संख्या आकार भगवान गुरुदेव, या मानी संख्या माता पिता भगवान, या मानी संख्या मूर्ति भगवान, कहीं मानी संख्या से सवाल हल होगा। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या रखी जाती थी ना। तो मानी संख्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब साकार से ही निराकार की अनुभूति होती है, बिना साकार के निराकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि तुम साकार में फंस गए हो, फंसे हो ना साकार में। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता गुरुजन समस्त चराचर में भगवान विराजमान है, सबकी सेवा करो और भगवान को प्रार्थना करो, जो आपकी आत्मा है, जो आपके प्रीतम है, नाथ मुझे ज्ञान दो। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपका कोई आकार नहीं है। पूरा कुल्हाड़ से फाड़ के देख लिया जाए, कुछ कहीं नहीं मिलेगा, न मन मिलेगा, न बुद्धि मिलेगा, न चित्त मिलेगा, न अहंकार मिलेगा। ये सूक्ष्म शरीर और तीनों गुणों से बना हुआ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से स्वभाव, और इससे परे है आत्म स्वरूप जो मेरा स्वरूप है। वहां तो किसी के, और इसी में है लेकिन नहीं पकड़ा है, बिना ज्ञान के पकड़ नहीं आएगा। तो उसका कोई आकार होता तो यंत्रों के द्वारा उसको पकड़ लिया जाता। देखो, आज तक कोई भी भारत में या विदेश में ऐसा वैज्ञानिक यंत्र नहीं तैयार कर पाया जो मन का एक्सरा कर ले, बुद्धि का एक्सरा कर ले, चित्त का एक्सरा कर ले, अहंकार का एक्सरा कर ले। जब प्राकृतिक रचना सूक्ष्म शरीर की आकृति नहीं पकड़ पा रहा है, तो जो तत्व है उसको कैसे कोई पकड़ पाएगा? तो इसलिए तुम्हारा ये ढांचा, तुम 100% अपने को यही ढांचा मान रहे हो। अब देख लो, जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं, लेकिन अंदर से देखो 100% आप अपने को पुरुष मान रहे हैं। 100%, 99 नहीं। सुन सुना के ऐसा लगता है मैं हूं तो नहीं, पर हूं तो मैं ही। आप समझ लो हमारी बात को। अब इसी भ्रम को हटाने के लिए गुरुजनों की शरण में बैठा जाता है, सत्संग सुना जाता है, साधना की जाती है। तब अंतर से जो ज्ञान होता है तो एकदम अलग दिखाई देता है। जैसे ये टेबल अलग है, ये माइक अलग है, ऐसे ये शरीर अलग है। आज का सत्संग में जैसे मादालसा जी अपने पुत्र को कह रही थी ना कि बेटा जैसे तू सवारी में बैठा तो सवारी अलग है और तू अलग है, ऐसे शरीर अलग है, तू अलग है, तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए तप चाहिए, साधना चाहिए, पवित्र हृदय चाहिए। हमारा भोगों के कारण अपवित्र हृदय हो गया है। तो अपवित्र हृदय की पहचान, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जड़ हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं, ये जो भेद पैदा हुआ, मैं मोर तोर तय जहां लग गो गोचर मनुजाई सो सब माया जानो भाई। हम अभी माया ही देख रहे हैं, माया में ही है, माया में ही शरीर को अपना मान रहे हैं, इसीलिए शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे। वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो साकार और निराकार दोनों से परे भी है, और वो सब में भरे भी है। इसीलिए उसे अनंत कहते हैं। उसकी महिमा को कोई आज तक नहीं पाया। समझ पा रहे? नाम जप करो, गुरुजनों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पता चल जाएगा वो कैसा है, अपने आप पता चल जाएगा। ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं ना, साकार से निराकार का, निराकार से साकार का, ये दोनों नहीं जानते। 4-5 अंधे थे तो एक हाथी बीच में मिला, तो एक ने कहा भाई हाथी कैसा, तो उसने पैर पकड़ा, बोले खंभे जैसा। एक ने कान पकड़ा, बोले हाथी जो है सूप जैसा। ऐसे सब अलग अलग अंगों का बड़। तो एक आंख वाला कहा लड़ो मत, तुम पूरे हाथी को नहीं पहचान पा रहे हो, हाथी के अंगों को देख पा रहे हो। समझ पा रहे हो? ऐसे कोई कह रहा निराकार, कोई कह रहा साकार, और जो लड़ाई झगड़ा हो रही ना, तो ये सब अंधे है। अगर सच्चे ज्ञान से देखोगे पूरे हाथी को, तो सूप जैसा भी है, वो छत जैसा भी है, वो खंभे जैसा भी है, वो पूरा वैसा है। जितना वर्णन हुआ वो वैसा नहीं है, पूरा हाथी कुछ और है। जितना वर्णन हो रहा है अधूरा वर्णन हो रहा है। ऐसे जितना वर्णन है सब अधूरा है परमात्मा का, क्योंकि उसका एक नाम है अनंत।
अनंत जिसका अंत नहीं है। जब वेद नेति लेति कहते हैं तो फिर अंत कौन पा सकता है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग जैसे तर्क विवाद करने लगते हैं परमात्मा निराकार है, तो ये कौन है, ये कौन है, वही परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं, वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं, तो ये झूठा थोड़ी होगा। वेद कह रहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर न बना हो, ये सब कुछ भगवान बना है। पर हमारे नेत्र भी जड़ चैतन्य देखने वाले हैं, मैं मोर तोर तय दोष देखने। तो इसलिए पहले भजन करें, हम डट के परमात्मा का भजन करें, तो वो निराकार है तो समझ में आ जाएगा, साकार है तो समझ में आ जाएगा, है नहीं। गंगा जी कैसी, बोले गोरी, बोले नहीं सावली, बोले लड़ो मत, चलो गंगा जी चलते हैं, फिर अपने आप पता चल जाएगा गंगा जी कैसी। तो ऐसे ही हम लोग साधना करते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा कि भगवान निराकार है कि साकार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये नाम जो है ये भजन की ही श्रेणी में आएगा। अरे बहुत बड़ा भजन, इसके बिना कोई भजन ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात साधना में होता है संसार को भूलना। तो संसार को भूलने के लिए कुछ तो हमें पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए उसका रूप हम ध्यान कर नहीं सकते, और रूप ध्यान करने के लिए जो हमें पावर चाहिए वो नाम से प्राप्त होता है। जब हम राम 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 कृष्ण कृष्ण राधा 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 रटते हैं तो संसार का चिंतन छूटा और उस शब्द में पावर है। जैसे हम नींबू, तो अगर कभी भी नींबू आपने देखा है, खाया, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। शब्द अपना प्रभाव दिखा के रहता है। अभी क्या नीच पाखंडी, तो शब्द ही तो है ना। ये शब्द जाके आपके हृदय में झकझोर दिया कि नहीं, एकदम जलन पैदा कर दिया, और नम्रता पूर्वक कहा आप तो मुझे साक्षात भगवान नजर आते हैं, आज मैं निहाल हो गया आपके दर्शन। शब्द ही तो है ना, तो तुम और कुछ ना मानो, तो शब्द का प्रभाव होता है ना अपना। तो राम नाम का प्रभाव है, कृष्ण नाम का प्रभाव है, राधा नाम का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है। ये शब्द आपको परम ब्रह्म से मिला देगा। ये ब्रह्म का नाम है, जैसे राम नाम है, कृष्ण, ये ब्रह्म का नाम है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से हमारे अंदर पावर आता है। देखो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई नहीं देती, लेकिन अग्नि प्रकट हो जाती है। अरण्य मंथन में दो लकड़ियों का ही तो घर्षण होता है। तो हमारी जबान और नाम का जब घर्षण होता है तो अध्यात्म शक्ति जागृत हो जाती है। उसी के बल से हम बोल रहे हैं, उसी के बल से अनुभव किया, उसी के बल से जो कुछ हो रहा है सो कुछ हो रहा है, उसी नाम के बल से। इसीलिए राधा राधा चिल्ला रहे हैं। देखो झूठे में कै दिन जिया जा सकता है। जैसे हम भूखे हों और ऊपर घी चिपड़ लें और कह दे भैया हम हलवा खा के आ रहे, तो कै दिन चिल्ला के रोक के कहना पड़ेगा भूख लगी भोजन पवा दो, नहीं। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं हमें बड़ा आनंद है, भगवान के नाम के बल से मुझे बहुत आनंद है, तो इसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। दोनों किडनी फेल है, आपके सामने बैठे हैं। क्या हम निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, और हम क्या बीमार लग रहे हैं? अब बताओ। ये हम खोल के इसलिए बताते हैं ना कि जैसे किसी को लगे कि नाम एक शब्द मात्र है, ये नाम का प्रभाव है। अध्यात्म बल, भागवतिक बल, सब बल जागृत हो जाता है जब हम नाम जप करते हैं। सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, नाम में अपार बल है। बस ये विश्वास हो जाए, जो नाम तुम्हें प्रिय हो नाम जप करो, राम कृष्ण हरि राधा राधा। फिर आप खुद देखना, पर लंबे समय तक। पातंजलि जी कहते सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, तब आपको पता चलेगा मुझे क्या मिला है। इतनी कथा तो सुनी होगी कि राम राम नहीं कह पाते थे और मरा मरा रटे तो बोले ब्रह्म ऋषि हो गए। तो यार विश्वास करो, साधु महात्मा सब जितने जी रहे भगवान के वास्तविक मार्ग में, तो नाम का बल है, नहीं तो ऐसे ले जी रहे। नाम का चमत्कार, नाम का बल है। वो हम अपने सामने खुद इसलिए उदाहरण देते हैं कि आपके सामने ये शरीर बैठा हुआ है, केवल नाम के बल से बैठा हुआ है। हम गर्जना कर रहे हैं, केवल नाम के बल से कर रहे हैं। भगवान का नाम अमोघ बल प्रदान करता है। इसलिए अच्छा, कौन सा ज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े हैं, हाई स्कूल नहीं पढ़े, कक्षा 9 पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज से,
और फिर भाग पड़े थे। 9 का सर्टिफिकेट मिला था। हाई आप जहाँ सैनपुर में रहे हैं, हाँ। आपके प्रवचन हमने सुना है। जी। तो सैनपुर में मैं 4 वर्ष में भी रहा हूँ हेडमास्टर के रूप में, वहाँ हमने पढ़ाया भी है। जी। तो जब आपकी बातें सुन करके हमको रोमांच जैसा पैदा हो जाता था कि गुरुदेव वही की बात कर रहे हैं जहाँ हम दर्शन भी करिए कुटिया के, जी, जहाँ जी। का व्याख्यान बता। बड़ा किंचन स्वरूप जीवन व्यतीत हुआ है, बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है। भीषण सर्दी उसी मंदिर में कटती थी। वो जो मंदिर था ना, हाँ, उसी में कटती थी। कभी कोई कंबल, कभी कोई ऐसी सांसारिक सुविधाएं, सुख का प्रयोग नहीं किया। एकांत शांत, बस गांव वाले भिक्षा दे देते थे। और वहां से 3 किलोमीटर दूर गंगा जी है, सफीपुर घाट कहते हैं, वहां इस नित्य का नियम था स्नान गंगा जी जाना। और गुरु जी की जो उपासना पद्धति, वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, भगवत भाव एकदम। अब तो मतलब पूरे भारत में प्रकाश है ना, तो अब जो सुनता है, जहाँ सुनता है, अच्छा ये तो हमारे गांव के, ये तो हमारे अमुक जगह के। लाखों लोग भगवान के मार्ग में चल रहे। तो जो जीवन में कमाया, भगवान ने उसका लाभ सबको दिलवा रहे, उन्हीं की कृपा से। नाम जप करो, नाम से परमानंद की निश्चित अनुभूति होती है ना। ममता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, सभी संतों में गुरुदेव तत्व का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसी पुलकन, उमंग, उत्साह, रोमांच अपने गुरुदेव के दर्शन से होता है, वैसे अन्य कहीं नहीं होता। महाराज जी, ऐसे में कहीं अपराध तो नहीं बनता? नहीं, अपराध नहीं बनता। पर एक बार लालाचार्य जी से उनके गुरुदेव ने कहा कि सब संतों को हमसे बढ़कर के पूजो। तो उनका साफ बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे गुरुदेव भगवान, आपसे बढ़कर हम किसी को माने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उनका सब संतों को हमारे समान मानो, तो उनका ऐसा भी नहीं हो सकता। हम आपकी आज्ञा का पालन करें, लेकिन आपके समान तो सिर्फ आप ही हैं। गुरुदेव आपके समान हम, वैसे हृदय की बात कि हम सब संतों का भाव रखेंगे, लेकिन आपके समान तो आप ही हैं। तो उनका सब संतों को गुरु भाई के समान मान, बोले प्राणपन से कभी चूक नहीं होने देंगे। सब संतों को हम अपने गुरु भाई के समान वैष्णवों को मानेंगे, ना गुरु से अधिक मान पाएंगे और ना गुरु के समान मान पाएंगे। जैसे गुरुदेव भगवान के प्रति जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, भाव दिया, हमारा जो भाव बनता है, सब संतों में भगवत भाव करे सब संतों के। लेकिन अपने गुरुदेव भाव भगवान तो माँ जैसे दिखाई देते। देखो, माँ और माँ जैसे, इसमें अंतर है। नहीं, माँ तो माँ है। आप कहते सबको माँ जैसी मानना, मानेंगे, पर माँ जैसा नहीं मान पाएंगे। नहीं, अपनी माँ तो माँ है ना, ऐसे अपने गुरुदेव तो गुरुदेव है ना। गुरुदेव जैसा वो भाव तो है, लेकिन गुरुदेव जैसे तो गुरुदेव ही है। तो ऐसा तो स्वाभाविक है। माँ तो माँ जैसी मान सकते हैं, लेकिन माँ तो माँ है। ऐसे गुरुदेव जैसे सब संत गुरुदेव हैं, व्यास या प्रतीत, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव के समान उस स्थान पर हृदय में कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि वो जिन्होंने हमको पाला पोषा, परमार्थ का पालन पोषण। गुरु हमारे ब्रह्मा है, गुरु हमारे विष्णु, गुरु हमारे महेश्वर है। मतलब गुरु ने हमारे अंदर प्रेम की भाव की रचना की। गुरु ने हमारे दुष्कर्मों का विनाश किया महेश्वर बन करके, और गुरु ने हरि बन करके जो सद्गुण दिए उनका पोषण किया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो गुरु जैसा तो फिर गुरु ही है, दूसरा उनके, पर सब में गुरु है। इसीलिए हम सबको नमस्कार, सबका आदर, सबको प्रणाम। पर गुरु जैसा तो गुरु ही है, इस पे दो तीन नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है जी। निक्कू शर्मा जी, गोवर्धन। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। सदगुरुदेव भगवान, श्री 84 जी का पाठ ऑफिस में कोई कार्य न होने पर कर सकते हैं क्या? अगर उस समय पाठ करते करते कोई काम आ जाए तो बीच में से आधा पद छोड़ के क्या घर जाके फिर से शुरू कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उसी पद से शुरू। जैसे मानो हम प्रारंभ से जोई जोई प्यारों से पहुंच गए आवत श्री वृषभान दुलारी, और हम 3 लाइन गा पाए आवत श्री वृषभान दुलारी की, अब हमारा छूट गया। तो अब हम घर में शुरू करेंगे, तो फिर प्रथम लाइन से आवत श्री वृषभान दुलारी, अब फिर जोई जोई सुने 45वां पद है, तो 45 से 84 तक फिर पहुंच गए जाएंगे। ऐसे किया जाता है। और जब जैसे हमें बीच में बात करनी है, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हाँ जी, अब बात कर लिया, फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, फिर हम पद में आ गए। जिस पंक्ति से छोड़ा उसी पंक्ति से शुरू हो गए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर 2-4 बार इष्ट नाम जरूर ले।
जैसे हम 10 पद गा गए, अब हमको छोड़ना है, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन, अब अपने काम में लग गए, तो वो हमारा संपुट बन गया। अब जब हम फिर शुरू करेंगे तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्रीमन चंद्र, और फिर पद शुरू कर देंगे। ऐसे किया जाता है। अब जैसे हम मंत्र जप कर रहे हैं माला में, फिर हम नहीं छोड़ सकते, फिर पूरा माला करके ही छोड़ेंगे। नाम जप कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, मंत्र जप में नहीं छोड़ सकते। तो माला की एक मर्यादा है, लेकिन हम जब पाठ कर रहे हैं या ऐसे जप में बैठे हैं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। माला में ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र जप रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, ऐसे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माला या तो हम करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर मौन होके करेंगे, पूरा माला हो जाएगा तभी हम बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। गुरु मंत्र की मर्यादा। और वाणी पाठ में तो राधा राधा बोल करके फिर अपनी बातचीत कर लो अगर जरूरी है, और फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश करके फिर हम शुरू कर देंगे। काउंटर आदि से अगर कर रहे हो महाराज जी, अगर 100 नाम हो जाएं तो फिर नहीं, काउंटर में तो अगर 10 नाम के बाद भी, 10 मंत्र के बाद भी बात करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई प्रक्रिया नहीं, इसमें 108 की प्रक्रिया है। इसमें सुमेर तक के लिए पहले तो काउंटर था ही नहीं ना, पहले तो माला ही था ना। ये तो आधुनिक समय के लिए, अभी के लिए आया है, और अच्छा है। हम सपोर्ट करते हैं कि भैया किसी भी तरह से ही नाम मंत्र जपना चाहिए। अगर काउंटर से मन लगता है तो काउंटर से जपो, क्योंकि तुम्हारा नाम जप होना चाहिए। काउंटर थोड़ी भगवत प्राप्ति कराता है, भगवत प्राप्ति तो सुमिरन कराता है। अब काउंटर से सुमिरन बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आधुनिक समय में वो बहुत बढ़िया है, उससे और सुख मिलता है कि भैया 10,000 हो गए तो 10,001, 10,002, उसमें मन है ना और लगता है, तो हमें लगता है जपे, काउंटर से जपे। और काउंटर में ये विधान नहीं माला वाला, उसमें तो 5 है तो 5 में रोक दो, फिर 6वां शुरू करो, उसमें तो है ना ऐसा क्रम। लेकिन इसमें अगर 5 माला आपको करनी है और आपने आधा माला किया और छोड़ दिया तो वो गिनती में नहीं आएगा, फिर आपको प्रारंभ से करना पड़ेगा। आधा माला छोड़ दिया तो गिनती में नहीं आएगा। लेकिन काउंटर में 50 मंत्र करके छोड़ दिए तो 51 से शुरू हो जाएगा। काउंटर में सुविधा है काम काजे आदमी को कि जेब में अपना ऐसे डाल लिया और जेब के अंदर जप सकता है, या बाहर ऐसे जप लिया और फिर जेब में डाल लिया, तो उतने नंबर तो बने ही रहेंगे। महाराज जी, काउंटर में शुद्ध का कोई वो है विधान? नहीं, काउंटर शुद्ध का तो नहीं, पर मंत्र में विधान बन जाएगा, क्योंकि मंत्र आप जपोगे, काउंटर थोड़ी जपेगा। समझ रहे, आप अशुद्ध हो और काउंटर से नाम जब जैसे नाम जब तो आप काउंटर ले चाहे ना ले, ऐसे ही नाम जप करो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा, ये सोच में बैठ के भी जप सकते हो, और जपना चाहिए। व्यर्थ समय का योग जाए, एकांत में समय मिलता है। सोच में तो कोई होता ले, बंद सिटकनी आराम से सोचो राधा वल्लभ से राधा वल्लभ, उस समय तो बढ़िया जपले का अवसर मिलता है। महाराज जी मुंह से नहीं जपना ना, अंदर जपना है। सोच में मौन रहा जाता है, मुख से नहीं बोलना। क्या सोच में बैठे राधा वल्लभ से हरिवंश ऐसे ले, अंदर जपला है। नहीं, वो कहेंगे महाराज जी जोर जोर से बोल रहे तो हम नहीं, तो हम तो समझाने के लिए, हम कोई सोच में बैठे हैं क्या? महाराज जी इनका एक और था कि पद संख्या 71 में बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन का महाराज जी इनको भाव समझना था। हाँ, वो श्याम संग राधिका रास मंडल बने, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरण। इसमें ब्रज रस के रास का वर्णन है। इसमें मध्य में तो प्रियालाल विराजमान है, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, और फिर हर गोपी के बगल में भगवान नंदलाल विराजमान, इसलिए नंदलाल शब्द का प्रयोग है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, ज्यों अघन तड़ित बीच कनक मरकत मणि। जैसे इंद्रनील मणि में कंचन खची हो, जैसे मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे गोरी गोरी गोपियों के पास सांवले नंद नंदन, एक गोपी एक नंदनंदन, एक गोपी एक नंदनंदन, और ऐसे मंडलाकार में बीच में प्रिया प्रीतम विराजमान। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, प्रिया और लाल तो बीच में है, और बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरन। हर इधर गोपी गोरी, इधर गोपी गोरी, और बीच नंदलाल, और ब्रजबाल चंपक वरन, चंपा के पुष्प की जैसी अरुणिमा और पीलिमा लिए हुए गोरी, ऐसी तो गोपी जन है। ये ब्रज के महारास का इसमें भाव प्रकाशित हो रहा है। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल, ब्रजबाल है ना, नहीं तो सखी आता,
हाँ नहीं, ब्रजबाल, ये महाप्रभु ने कुछ पदों का गायन किया है ब्रज से लेकर के निकुंज तक। जैसे निकुंज के रास का जो पद है, रहसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत, सरस सुधंग अंग में नागरी, थे कहत अवनि पद पटकत, कोक कलाकुल जान शिरोमणि, अभिनय कुटिल भ्रकुटियन मटकत, विवश भय प्रीतम अलिलम पट, निरखी करज नासा पुट चटकत, गुण गण रसिक राई चूड़ामणि, रिझवत पदिक हार पट झटकत, जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन, लोचन चसक रसाशो घटकत। कहीं नहीं है इसमें ब्रजबाल, कहीं नहीं। ये निकुंज, रहसी मोहन पिय के संगरी, लड़ेती अति रस लटकत। कुछ पद हैं जो ब्रजलीला के अंतर्गत हैं और कुछ पद रास के हैं जो निकुंज लीला के अंतर्गत हैं। तो ब्रज में आए तो हमारे ही लाल प्रिय है ना, नंद के आनंद भय, तो उसमें आया आनंद आज नंद के द्वार, तो दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल, लाल जी तो है ना, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। और जब लाडली जी के लिए कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, तो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, वही श्यामा जो आए जो मेरे प्राणनाथ सी श्यामा, शपथ करो तंछिए। इसलिए इस लीला को भी महाप्रभु ने गाया कि हमारे ही प्रियालाल नंद नंदन और वृषभानु नंदनी के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी लीला से ही हम निकुंज लीला की यात्रा कर सकते हैं। ब्रज लीला में प्रकट ही हुई अपने रस का रसास्वाद। अगर ब्रज का रास ना हो तो निकुंज के रास को कौन जान सकता है। ब्रज के राधा कृष्ण का परिचय न हो तो निकुंज की प्रिया प्रीतम का, और रास शब्द का परिचय तो तभी पता होगा ना जब ब्रज के रास का परिचय हो। तो कई पद हैं ऐसे जो ब्रज के रास के अंतर्गत हैं। आजु गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रिसजने, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश, जुवतिन, जहां जुवतिन शब्द है वहां फिर समझ लीजिए कि वो गोपी मंडल के। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवतिन अंश दिए भुजदंडन। जुवतिन अंश तो समझ जाओ कि ब्रज लीला के अंतर्गत है। जुवतिन अंश नहीं होगा जब निकुंज का रास होगा, उसमें प्रियालाल ही होंगे, आसपास सखियां होंगी। वहां जुवतिन अंश दिए भुजदंडन नहीं हो सकता। ये जहां हो तहां समझ लीजिए निकुंज का रास है। क्योंकि प्रभु का जो हमारे नवनिवृत्त निकुंज का रास है, तो मध्य में प्रियालाल, आसपास समस्त सहचरियां, और जो निकुंज का रास का रसास्वादन कर रहे हैं वो ब्रज के रास से ही परिचय मिलेगा, अन्यथा कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ने कुछ श्लोक सुधानिधि में ब्रज परख है, कुछ पद ब्रज परख है, और वो फिर निकुंज रस की तरफ लाते हैं। बहुत सुंदर है। बस चिंतन करे ना, धीरे धीरे चिंतन में फंस जाए चित्तवृत्ति प्रियालाल की, तो वही निकुंज के हैं, वही ब्रज के हैं, कोई अलग थोड़ी है। वही तो अवतार लिए है। दासनन भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, आनंद आज नंद के, तो वही भगवान ही प्रकट होते हैं और दूसरे नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर हमारे जी, वो जो दारू पकड़ते हैं ना, जैसे कोई अवैध रूप से लेके जा रहा हो या उनकी तस्करी हो, तो हाँ जी। जितना आज हमारा समाज व्यभिचार और व्यसन में पतित हो रहा है, उतने और कोई दोष नहीं। अगर इन दोषों से बचा लिया जाए अपनी समाज को, जो नई पीढ़ी है वो व्यसन मतलब दुर्व्यसन, नशा और व्यभिचार, इसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। व्यसन और व्यभिचार ये पूर्ण पाप कृत्य, अधार्मिक कृत्य हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, आज हमारे समाज को भ्रष्ट कर रहा है। यदि जो काम है उसे धर्म पूर्वक सेवन किया जाए, शास्त्र मर्यादा से, कानून मर्यादा से, तो धर्म हो जाता है। और जब उसे शास्त्र विरुद्ध, कानून मर्यादा से विरुद्ध किया जाए तो वही अधर्म हो जाता है। तो जो आप लोगों को भगवान ने हमारे राष्ट्र की सेवा दी, समाज की सेवा दी, तो हमारी नई पीढ़ी को बचा लीजिए। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो चला है, ये हमारी समझ में तो बहुत बड़ा घातक चला है। जैसे आज ये बॉयफ्रेंड और फिर ब्रेकअप,
फिर नया बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप। तो ये क्या है, ये है क्या? ये व्यभिचार बन रहा है ना। अब व्यभिचार से बुद्धि दूषित होती है, नए नए बच्चे आसक्ति को सहन नहीं कर पाते हैं, तो उस आसक्ति के लिए व्यसन में उतर जाते हैं। ड्रग्स है, शराब है, हुक्का है, फिर वो अपने जीवन को खो देते हैं। हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं ये नए बच्चे, यही हमारे राष्ट्र की उज्जवल भविष्य के लिए रक्षा करने वाले पदों में जाने वाले हैं, और यही व्यसन से युक्त हो रहे हैं। तो ये तो उत्तम बात है कि हमारी समाज, हमारे बच्चे व्यसन से बचें, व्यभिचार से बचें, दूषित भावों से बचें। उसके लिए कानून है, शासन है। अगर ये शासन विभाग ना हो तो अभी खुला आतंक मचने लगे, खुला भी पापाचरण होने लगे। आप लोगों के भय से ही भयभीत होकर के जो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, जिन पर शासन नहीं हो पा रहा है, तो भय से, समाज का भय, कानून का भय, भगवान का भय, धर्म का भय, इनके द्वारा व्यवस्था ठीक रहती है। तो भगवान का भय रह नहीं गया, शास्त्र का भय बिल्कुल नहीं है, और संतों के शासन का भय कुछ कुछ लोग माने तो माने, नहीं तो डंडे का भय रह गया है, शासन का भय रह गया है। उसी से समाज सुधरेगी। अगर ये जो उत्पथगामी हैं, मनोनुकूल चलने वाले, मनमानी आचरण करने वाले, इनको कानून के भय के द्वारा ही सुधारा जा सकता है। नए नए बच्चों की बहुत हालत खराब हो रही है, शायद आप लोग ना जानते हो। हस्त मैथुन आदि ऐसे कार्यों से वो अपना ऐसे नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जब से चला ना, तो हमारे पास तो जैसे सामने आते हैं तो बड़ा हृदय विदीर्ण होता है कि ये बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, पर कुमार्ग में बुद्धि लगा करके अपने को नष्ट कर रहे हैं। यदि यही बुद्धि ठीक रास्ते में चलती तो बड़े बड़े पदों में होते, ये बड़े बड़े राष्ट्र के कार्यों को संभालते। तो व्यसन मुक्त किया जाए जितना अधिक अधिक, तो उतना ही बुद्धि शुद्ध होगी। लेकिन आज सब व्यसन में ही फंस रहे हैं, क्योंकि धर्म है नहीं, और धर्म है नहीं तो भजन ना होने के कारण, सदविचार ना होने के कारण, वो अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए एक उपाय समझते हैं व्यसन। व्यसन से दिमाग रिलैक्स हो, नहीं नहीं, उससे तो और नष्ट होता है, उससे तो और चिंताएं बढ़ती हैं। और आपसे प्रार्थना है, आप भले कहीं दान न करें, एक एक रुपया का कभी दान न करें, पर आप अधर्म का धन लें भी ना। सबसे बड़ी बात हम आपको आंतरिक कह रहे हैं, आप अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहिए। जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है प्रलोभन, घूस आदि कभी मत लीजिएगा, कभी दान मत कीजिएगा। मेरे हरि उसी में प्रसन्न रहेंगे। आप अपने धर्म का पालन कीजिएगा, और आपको जो सरकार पैसा देती है उससे अपने परिवार का पोषण कीजिएगा, और प्राणपण से आप समाज की सेवा, ये आपकी पूजा हो जाएगी, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। मुझे संकोच सा होता है, जैसे आप लाए ना, तो मुझे संकोच होता है कि मेरा उपदेश सही अर्थ नहीं ला पाएगा आप में, क्योंकि अगर ये हम लेते हैं, ये स्वीकार करते हैं, तो हम आपसे कुछ न लें और आपको दें, तब मेरा हृदय प्रसन्न होता है। तो मुझे लगता है यदि आप इसे लाए हैं तो हम स्वीकार करके बंटवा तो देंगे, लेकिन आप कभी फिर मत लाइएगा। मेरी है वो हम हमारे से भाव रखिए, ये वस्तु ना लाइए, ये वस्तु कभी मत लाइएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। ये वस्तु जब लाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, ना हम आपको कमजोर होने देंगे, ना हम अपने को कमजोर होने देंगे। आपको लगेगा कि बाबा के पास हम ले जाएंगे तो बाबा दुपट्टा उड़ाएंगे, बाबा हमें प्यार करेंगे, कदापि नहीं। आप ऐसे आएंगे ना, हम आपको और हृदय से लेंगे। आप धर्म से हमारे राष्ट्र की सेवा करें, एक रुपया कभी मत चढ़ाएं, आप किसी मंदिर ना जाएं, आप एक फल ना चढ़ाएं, आपको निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप इन सब वस्तुओं का, तो बहुत लिमिट पैसा होता है आपके पास सत्य की कमाई का, अगर आप ऐसा दान करने की सोचेंगे तो फिर आपको बाहरी कमाई की जरूरत पड़ेगी। वो हम चाहते हैं कि आप ना लें, कभी आप कभी ना लें। आप खाली हाथ आइएगा, हृदय से आपको स्वागत करेंगे, और आप धर्म पूर्वक चलिएगा। हाँ, कभी ऐसा हो तो 100 रुपया अगर मिलते हैं, उनमें से 10 रुपया का एक सेव ले आओगे, काफी हो जाएगा। हमें डलिया में संतोष नहीं होगा, हमें आपके धर्म से चलने से। सच्ची मानिए, ये पहली बार डलिया अंदर आई है, नहीं वही गेटे से वापस करवा देते हैं। इसलिए करवा देते हैं कि देखो आज सब जगह नाटक चल रहा है प्रभु, केवल रुपया, केवल वस्तुएं और भोगों के लिए प्रवचन बेचा जा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म, हमारे धर्मशास्त्र, हमारा भागवतिक आपके हृदय में चुभे और वो आपको उठाए, आपको सुखी करे।
इसकी जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। आप धर्म से चलोगे, हमारे राष्ट्र की सेवा करोगे तो हमारी छाती चौड़ी रहेगी। हम आपका स्वागत जैसे आज किया ना, ऐसे सदैव करते रहेंगे। ये हम इसके लिए स्वागत नहीं करते, हमारा आपका संबंध है, हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप हमारे भगवत अंश हैं, आप हमारे राष्ट्र की सेवा में हैं। हम आपका झुककर स्वागत करेंगे, पर आप धर्म से चलिएगा, कभी मत लाइएगा, मेरी प्रार्थना है। ये था कि जैसे कुछ स्तुति पाठ वगैरह करते हैं जी और कभी लगता है किसी निमित्त से कर रहे हैं, जी कभी तो उसमें 1-1.5-2 घंटे भी लगते हैं, नौकरी के साथ भी सारी चीजें, और नाम जप, जी। तो मतलब क्या सही रहेगा? बिल्कुल सही है। आप जो पाठ कर रहे हैं, समय है आपका तो कीजिए, नहीं वो भी बंद कर दीजिए। हम जो कह रहे हैं उस बात को मानिए। भगवान के हम वचन कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, अपने राष्ट्र सेवा को, जो आपको पद मिला, जो आपको कर्तव्य मिला, ईमानदारी से कीजिए और नाम जप करते रहे। इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमें माला चलाने से भगवत प्राप्ति होगी तो आपको गोली चलाने से, डंडा चलाने से हो जाएगी। यदि अधर्म को आप रोकने के लिए बल का प्रयोग करते हैं कानून के अंतर्गत रहकर, तो आपको वही पूजा मानी जाएगी। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर भजन करूंगा, भगवान जी कह रहे हैं प्रत्यंचा चढ़ाओ, इनके गला काट। बिल्कुल समझो, आप यदि अपने धर्म में हैं, प्रलोभन या भय से आप झुकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, तो आपका बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। सच्ची मानिए, हमें जो माला चलाने से गति होती है वही तुम्हें गोली चलाने से गति हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक आप चलिए। हम जानते हो प्रार्थना इसीलिए कह रहे हैं, थोड़ा सा चुभ सकता है, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके हृदय में धर्म का महत्व बने, धन का महत्व ना बने। इन फल फूलों का कोई महत्व नहीं, ये 6 घंटे बाद बिस्टा बन जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं। लेकिन आप धर्म से चलोगे। अगर कभी जिंदगी में कुछ भी पकड़े गए तो पूरी पढ़ाई, पूरा पद सब मिट्टी में मिल जाएगा। आप धर्म से चलिए, कभी 1 रुपया दान मत कीजिए। जो आपको मिले अपने परिवार के पोषण में लगाइए, धर्मपूर्वक राष्ट्र सेवा, इसी से आपका सम्मान होगा यहां भी और भागवतिक भी सम्मान होगा। आज हम यहाँ कहीं चूक न कर बैठे। बस कई बार हम समझाने की चेष्टा करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ग्रेजुएट हैं। कभी ऐसी परिस्थिति में हम प्रलोभन में फंस गए कि बहुत आवश्यकताएं बढ़ा ली है और उसके लिए इतना सीमित धन नहीं है, जो हमारी सरकार देती, बहुत सीमित धन देती है आपको। और अगर कहीं उसमें हम ज्यादा में फंस गए और एक बार भी खुल गया तो पूरी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल मत करो दान, बिल्कुल मत करो उतने खर्चे जिससे आपको अधिक धन की आवश्यकता हो। आप सरकार द्वारा दिए हुए धन से उचित व्यवहार अपना करें और धर्म पूर्वक चले। इससे यहां भी सम्मान होगा, आज नहीं तो कल, और भगवान भी आपको सम्मानित करेंगे, भगवान भी आपको प्यार करेंगे। ये अंदर से कहीं ना कहीं आप आए हो तो यही समझने के लिए तो आए हो, यही समझना, हम यही समझाना चाहते हैं। अर्थ प्रधान जीवन न हो, भोग विलासता प्रधान जीवन न हो, तो आप राष्ट्र सेवा में और भगवत सेवा में दोनों में प्रवीण हो जाएंगे। यही प्रार्थना है आपसे हमारी। आप ठीक है तीनों लोग? हमारा जी हम बिल्कुल ठीक है। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे महाराज जी। क्या सेवा करें आपकी? महाराज जी हम गुजरात से आए हैं, सूरत गुजरात से। अच्छा। तो हम तीनों नेत्रहीन हैं, तो हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो कैसे करेंगे? नाम जप से। जी नाम जप तो करते हैं मगर मन ज्यादा देर लगता ही नहीं। उसके लिए फिर जबरदस्ती ऐसे जबान से करना पड़े। यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम राधा 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 राधा। समझ रहे हो ना? मन लगे ना लगे, हाँ, नाम भगवान की निश्चित प्राप्ति करा देता है। इसलिए मानो आप तीनों के नेत्र नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते, आप और कोई भागवतिक क्रिया नहीं कर सकते, तो आप राधा राधा बोल सकते हैं ना? जी महाराज। क्यों राधा राधा तो बोल सकते। देखो, पूर्व के कर्मानुसार मनुष्य देह मिला भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नेत्र हो ना हो, कान में सुनाई दे ना दे, जबान है उससे हम राधा राधा जपेंगे। नाम जप, देखो सूरदास जी के नेत्र नहीं थे और कितने लाखों पद के रचयिता और भगवान सामने बैठकर पद सुनते थे। जरूरी है जिनके नेत्र है गंदी बातें देख रहे हैं तो उनके नेत्र किस काम के हैं? अरे तुम्हारे नेत्र नहीं, कम से कम तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। ठीक है, हम तुमको अभी श्री जी की प्रसादी माला पहनाते हैं और दुपट्टा पहनाते हैं, किसी को नहीं पहनाया, देखो तुम्हें पहना रहे हैं, तो तुम नाम जप करते रहे। लाओ तीनों को माला पहनाओ, दुपट्टा लाओ श्री जी का।
तुम ऐसा मत सोचना कि मेरे नेत्र नहीं है तो मेरा सम्मान, सबसे ज्यादा सम्मान तुम्हारा यहाँ हो रहा है, ठीक महाराज है? जी, पर हमें ज्यादा लोग का मतलब मदद हर जगह लेना पड़ता है, तो इससे मन में हमेशा ये होता है कि हमारा नेत्र क्यों नहीं है। अरे सुनो, तुमसे ज्यादा लोग परेशान हैं जिनके नेत्र हैं, ऐसा ना सोचो तुम, अपने को निराश मत करो, ऐसा नहीं सोचते हैं। नाम जप करो, सब बल आ जाएगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सबसे बड़ा बल भगवान है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान सबसे बड़ा बल, ठीक है? महाराज जी, हम कोई भी काम करना चाहते हैं बट थोड़े थोड़े दिन बाद हमारा ध्यान उससे भटक गया था। तो हाँ, भटकने दो, जबान से नाम जप करते रहो, इससे सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, घर बैठे सब सुख मिल जाएंगे। मान लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, बस बात मान लो तो मान लो। हाँ, बात मान लो तो जान जाओगे, और नहीं बात मानोगे तो फिर बात अलग। लौकिक सुख भी तुम्हारे को पिंड नहीं छोड़ेगा। लोग सोचते हैं कि राधा राधा बोलेंगे खाने के दे देंगे, खाने के नहीं देंगे, बांटने को दे देंगे। हाँ, बांटने को दे देंगे। और जैसा वाणी जी में लिखा है कि हरिवंश प्रताप कैसा है, भुगतें और देहि और न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। विश्वास मान लो, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। नाम में बड़ा बल है, पर नाम में मन नहीं लगता। अगर नाम जप ले जाए तो सब बात बन जाएगी, सब बात बन जाएगी। देखो, जब आप लोग आंचल बिहार में देखते थे तो कमरे बंदे ही रखते थे, एकांते रहते थे, नहीं? और भगवान का देखो लीला प्रसाद, देखो कि जहाँ रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। आप तो सब जानते हो, पुराने हो, आपको तो पता है? और आज देखो उनका खेल है, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत ल एक सवाल है। ले जैसे कि हम नेत्रहीन हैं, जैसे कि पशु पक्षी नेत्रहीन होंगे, हम तो अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर लेते होंगे, वो कैसे अपना जीवन एक दो हाथ सुना रहे हैं बच्चा। रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत रोग बन हरि अनाथ के नाथ। समझ रहे ला? जिसका कोई नहीं होता उसका हरि होता है बच्चा। हाँ, यहाँ दवाई करते करते ठीक नहीं हो रहे, जंगलों में कितने पशु पक्षी देखो मस्त घूम रहे, रंग बिरंगे, एक से एक, नहीं एकदम चिकने, एकदम पौर। तो हरि अनाथ के नाथ, भगवान बच्चा सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान सबको सुख प्रदान करते हैं। जिसको 1 कुंतल मांस चाहिए, भगवान उसको 1 कुंतल मांस देकर पेट भर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े अजगर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, भगवान उनका भी भरण पोषण कर रहे हैं। भगवान चींटी का भी भरण पोषण कर रहे हैं। देखो, लाखों जीव जंतु, 84 लाख योनियां हैं, सबका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं ना। आप चिंता मत करना, ठीक है? दीपांशु जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब रसेंद्री या अन्य इंद्री का कोई भी भोग जब सामने आता है तो सत्संग की बातों का विस्मरण होने लगता है। जितनी दृढ़ता और गाढ़ता सत्संग सुनते हुए थी कि भोगों को नहीं भोगना, वो दृढ़ता संसार की हवा लगते ही कम होने लगती है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में नाम जप की कमी के कारण ऐसा होता है। नहीं, नाम जप जैसे बलवान हो, खूब अधिक नाम रूपी धन हो तो बलवान हो जाएगा। ठाकुर हरिदास जी हर समय हरे कृष्ण ये मंत्र जपते रहते थे, महामंत्र, लाखों की संख्या में। तो एक धनी मानी निकला वैश्या के साथ, कहा देखो बढ़िया जवान आदमी कैसे भजन कर रहा है। अरे बोले 5 मिनट में अपने अधीन कर लेंगे हम। तो बोले जितना रुपया कहोगे हम लगो तुम। तो श्रृंगार करके गए, वो तो जंगल में एकांत में महामंत्र का कीर्तन करते थे। नजदीक गए श्रृंगार करके और बैठी। आज के सत्संग में सुना, साधक वही जो इन 3 को संभाल के रखे, नेत्र, वाणी और कान। अगर ये संभाल के रखोगे तो संभले हुए महात्मा थे, उन्होंने इसे देखा तो बस समझ गए कि इस तरह की मुद्रा में आना, कोई श्रद्धा नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, और श्रृंगार करके हाव भाव, तो समझ गए कि ये हमको डिगाने की भावना। तो जहां वो बात करना चाहते ताओ हरे कृष्ण 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 हरे, नाम नहीं छोड़ा। पूरा दिन हो गया
वो पसीना पसीना हो गई। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, जहां 5 मिनट में भ्रष्ट करने का वादा था, एक दिन गया। दूसरे दिन फिर उनका हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 2 दिन, तीसरे दिन अब उसको घृणा हुई नाम कीर्तन के प्रभाव से कि मैं ऐसे शुद्ध भगवान के भक्त के प्रति ऐसी नीच भावना रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रोक दिया। हाँ कहो। बोले मैं बहुत नीच पापिनी हूं, आपके प्रति गंदी वृत्ति लेकर आई। बोले भगवान आपका मंगल करें। कैसे मंगल होगा, मैं वैश्या हूं, मैं नीच प्रवृत्ति की हूं। बोले यही नाम जप करो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। उसको ऐसा वैराग्य हुआ कि वो सब छोड़ करके और नाम निरंतर रटने लगी। और हरिदास जी की जो कुटिया थी उसी कुटिया में उसे रख दिया और हरिदासी नाम कर दिया और आप चल दिए। जवान हरिदास जी एकांत में वैश्या भ्रष्ट करने जा रही तो भगवान के नाम का बल नहीं गिरने दिया। हम लोगों के पास नाम का बल कम है तो ऐसा आकर्षण होता है कि हम उसके स्वाद की बुद्धि, सुख बुद्धि रख के, चाहे खान पान हो चाहे दृश्य हो, वो हम भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे पास नाम बल अगर अधिक होगा तो हम माया से जीत जाएंगे। महाराज जी जैसे जब कोई भी भोग आता है तो भोग भोगने के बाद जो जलन होती है, हाँ, वो दुगनी जलन होती है जो पहले जलन हो रही थी। हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब बस यही विवेक काम कर जाए कि भोगने के पहले आकर्षण में जो जलन हो रही थी, भोगने के बाद उसकी और डबल जलन होती है। तो हाँ, और उत्तम जब साधक इस जलन को महसूस करता है तो पहले वाली जलन को सह जाता है, जिससे बाद वाली डबल जलन ना सहने को पड़े। इसीलिए गीता जी में लिखा है यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष प्रथम व्यथा जो प्रकट होती है, व्यथा माने जलन, वही उसको जो सह जाता है और परास्त नहीं होता, वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा अमृत पद का अधिकारी होता है। ये अगर दिमाग में हमारे बैठ जाए कि पहली जलन से कई गुना बढ़कर के बाद में पश्चाताप होता है, तो हम क्यों ऐसी क्रिया करें। हम पहली जलन को सह लेते हैं, जो भोगाकर्षण में ताप होता है उसे हम सह लेते हैं। वही तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या वही है जो काम क्रोध आदि के अवसर पर हमारे हृदय में जलन होती है और उसे हम चुपचाप सह जाते हैं, वही महात्मा हो जाता है। बस नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी और वो अपने आप पकड़ती जाएगी। हाँ, राधा 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 राधा, हमारा प्राणाधार नाम तो राधा 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 राधा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नया साधक गुरु कृपा और श्री जी की कृपा से ही इस मार्ग पर चल पाता है। मुझे ये बहुत भय लगा रहता है कि मैं बिना गुरु कृपा के एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा और अगर छूट गई तो बहुत जोर से गिरूंगा। महाराज जी ये क्या? ये हर साधक को होता है, तुम्ही को ले होता, सबको होता है, क्योंकि गुरु के ही सहारे अध्यात्म पूरा होता है। तो बस डर ये लगा रहता है कहीं उनकी नजर से हम विमुख ना हो जाएं, कहीं कोई ऐसी बात न, ये हमें भी डर रहता है कि सब ठीक है लेकिन अगर गुरुदेव की नजर हट गई तो हम फिर आए क्या। प्रकाशक तो वही है ना, उन्हीं के प्रकाश से है, और प्रकाश खत्म तो हमारा मार्ग पहले ही अंधकार में था। गुरु कृपा, इसलिए पूरे अहंकार का नाश होता है एक ही जगह, गुरु के चरणों में। वहां बस नहीं चलती, वहां अहंकार की बस नहीं चलती। जैसा कहा वैसे ही। अब पूर्व में गुरुजन इतने कठोर नियम देने वाले, परीक्षा इतनी कठोर परीक्षा, पूछो मत, अहंकार की धज्जियां उड़ा दी, तब जाकर के प्रकाश होता है। गुरु कृपा ही प्रकाश करती है सब। ऐसे ऐसे जितना रगड़ करके गुरुदेव, तो उतना ही अहंकार नष्ट होकर के दिव्य चेतना जागृत होती है हृदय में। अब आजकल तो जरा सा अनुशासन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। गुरुजनों ने ऐसा पूछो मत, ये बिना किसी अपराध के दंड देना, और ये ना कह सकते हो आपकी बिना अपराध के दंड दे रहे हो। अनुभव होना चाहिए कि नहीं, पता नहीं कोई ना कोई गलती होगी। हमें दिखाई दे रहा है दिन, लेकिन हम यही मानेंगे कि मेरी आंखों का दोष है। मेरे स्वामी तो कह रहे हैं तो रात है, तो फिर हम दिन नहीं मानेंगे, हम रात ही मानेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोष है, लेकिन मेरे स्वामी कह रहे हैं इस समय रात है तो रात ही है। हमारे चतुरासी जी की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पहली पंक्ति, मेरे प्यारे जो करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। फिर दूसरी पंक्ति में, जो मुझे अच्छा लगता है
वही मेरे प्यारे करते हैं। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति है। अब जो मैं चाह करूंगा वही मेरा आराध्य देव करेगा। पहले आराध्य देव जो कर रहा है वही मुझे पसंद है, वही मुझे चाहत। तो शरणागति जब हमारे हृदय में आती है तो फिर ये तो एक डर आ ही जाता है कि अपने प्यारे का बिछोह या उनका त्याग या उनकी जरा भी वृत्ति बिगड़, ये पसंद नहीं। चाहे जितना दंड दे दो, पर जब आप देखो तो अपनापन करके देखते रहो। ये गुरुजनों के सामने ही होता है, क्योंकि वहां बस नहीं तो अहंकार हर साधन में पुष्ट हो जाता है। मैं व्रत करता हूं तो व्रत का अनुष्ठान का अहंकार, तो सब में मैं पुष्ट होता रहता है। इस मैं के बिना घिसे, गलित हुए, नष्ट हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए कहा चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। क्यों? तुम साधना कर सकते हो लेकिन हम नहीं मिटा सकते, वो हम गुरुदेव के सामने मिटता है, क्योंकि वहां किसी की चलती नहीं। वो जैसा चाहते हैं वैसा धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की, और जब अपने जनों के अहंकार रहित कर देते हैं तो अपने आप सरिस कर देते हैं, आप सरिस बना देते हैं। पारसमणि लोहे को छुएगी तो सोना बना देगी, लेकिन संत किसी से जुड़ गया तो उसे आप सरिस चाहे सबकी ना, वो उसे अपने समान संत बना देगा। इसलिए पारसमणि और संत में बड़ा अंतर है। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन संत संत बना देते हैं। बड़े भाग पाए सत्संगा। तो ये अंदर से अगर डर बना रहा तो हम जीत जाएंगे माया। अभय होए जो तुम्हें डेराई, जो इस बात से डरता रहता है कि कहीं गुरुजनों का आश्रय न छूट जाए, कहीं उनकी नजर न बदल जाए, हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, तो जीत जाएगा माया पर। धन्य है वो जो गुरुजनों से डरते हैं। डरना चाहिए कि अगर कोई भी गलती हो गई तो दिव्य दृष्टि संपन्न है, वो हमसे दृष्टि हटा लेंगे। आज जो भी वो गुरु कृपा है, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से संभाले हुए हैं। जैसे अर्जुन के रथ के घोड़े पकड़े हुए जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं, ऐसे गुरुदेव हृदय में भी और बाहर से भी, बाहर और भीतर स्थिति और परिस्थिति दोनों संभाले हुए हैं। ये तो रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर जीवन किस काम का। यही डर ही डर पे हरिवंश से, दुनिया से नहीं डरेंगे लेकिन गुरुदेव से। यही डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोगों का मंगल करने वाला है, मधुर मधुर नाम स्मरण करो। ऐसी कोई गलती ही नहीं होगी जिससे हमारे गुरुदेव हमको त्याग दें। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, ये खास बात है। जिसके ऊपर गुरुदेव का वरद हस्त है, माया परास्त ही नहीं कर सकती, माया प्रश्न ही नहीं कर सकती। और जहां अहम होता है वहां प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो गुरुदेव अहम का नाश करते हैं, उनकी चरण शरण में रहें। और हम सब गुरुदेव से डरते हैं। उनके चरणारविंद में ये एक भय केवल इस बात का कि हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे नजर फेर ले, बस। और कोई डर नहीं होता, बस यही डर होता है। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे अपना स्वामी मानते हैं, वो देख करके ऐसे नजर कर लें, बस। इससे ज्यादा और मारना क्या होगा। अगर ये चलो डांट फटकार रहे हैं तो हमें और गर्व है कि अपनापन से डांट तो रहे, लेकिन नजर फेर ली, फिर क्या जीवन रह गया। तो इतना भय बना रहेगा तो हम कहीं पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम जाएंगे तो हमारे गुरुदेव नजर फेर लेंगे। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेर लेना। प्रेमी जनों के लिए बहुत आहत करने वाली बात। मारो पीटो अपमान करो वो चलेगा, लेकिन नजर घुमा लो फिर देखो मत, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर तो एक जो सच्चे महापुरुष जन होते हैं उनका यही दंड होता है, वो अपनी दृष्टि हटा ली, अब बस खत्म, हमारे पर रह क्या गया। आपकी दृष्टि ही थी। वही कहा है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए ये डर रहना चाहिए हर शिष्य को कि हमारे गुरुदेव के सामने जब हम जाएं तो हम ऐसे कि गुरुदेव हमको प्यार से इतना तो देखे कि बुरा है पर मेरा है। इतना हमें होश रहे कि हमसे ऐसी गलती न बन जाए कि उनको एक कहना पड़े अंदर कि ये मेरा नहीं है। फिर क्या रह गया। बुरे हैं हम, दंड के पात्र हैं, अधम है, लेकिन स्वामी आपके हैं, बढ़िया बात बन गई। ये तो डर रहना चाहिए। ओम प्रकाश शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, आप एकांतिक में कल्याण एवं भगवत प्राप्ति अधिकतर कहते रहते हैं, लेकिन श्री जी के मिलने एवं श्री जी अंग सेवा की चर्चा आप बिरला ही करते हैं। महाराज श्री, कल्याण, भगवत प्राप्ति, श्री जी की प्राप्ति, श्री जी की अंग सेवा, इनमें कोई अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर। श्री जी के समीप सहचरी होकर उपस्थित होना ये अलग विषय है। मुक्त हो जाना, कल्याण हो जाना, भगवत 5 मोक्ष हैं, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट, सायुज्य, एकत्व आदि, इनकी प्राप्ति हो जाना। लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, जो उन मोक्षों को भी ठुकरा देते हैं और प्रेम में केवल अपने प्यारे की परिचर्या में रहना चाहते हैं, वो एक अलग मार्ग है। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। यहाँ कामनाओं से मुक्त नहीं हो पा रहे, मोक्ष पदवी नहीं मिल रही, वहाँ मोक्ष पदवी का भी त्याग करके जो आगे बढ़ा, न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, जो न लौकिक न पारलौकिक, वो प्रेमी महान की। तो उससे ऐसे थोड़ी बाजार में सब सामान थोड़ी रखी जाती है, नहीं। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित रहो, लहो सुमन वांछित सफल। सब हरि भक्ति कही समझाए, जैसी जैसी जाय सुहाय, आय सकल चरणन भजे। साधन कहे सकल अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जे जानहे। ये फिर अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये पर्सनल में ये छटा हुआ, जो लोक परलोक की कीर्ति, मान, भोग सब त्याग कर एकमात्र आंसुओं से कपोल भिगोता है और चाहता है कि मुझे प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए, अब उससे वार्ता। ऐसा कहाँ होता है? इसीलिए समाज में मंगल, कल्याण, मोक्ष इनकी वार्ता होती। प्रेम तो कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, वो 2.5 अक्षर प्रेम पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ना बकाया नहीं रह गया। तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इसलिए उसे गुप्त रखा जाता है। अधिकारी देखा गया तो खोल दिया गया, नहीं तो शांत। अन्य सब भगवान के मार्ग प्रेम नहीं। प्रेम बहुत गूढ़ विषय है, ऐसे थोड़ी कि बाजार में रख दे। गाजर मूली बेचने वाले के सामने हीरे की बात अगर रख दो हीरे का, तो बेचारा क्या मूल्य जाने। तो इसीलिए है ये भगवत प्रेम दुर्लभ वस्तु है। इसके लिए देखा जाता है अधिकारी जो सर्वभोग त्यागी, मोक्ष त्यागी, सर्व कामना त्यागी, तब फिर कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जिस प्रेम की वहाँ सब कुछ भस्म करने वाला और उस भस्म की स्मृति का भी त्याग करने वाला, तब प्रेम रस में पहुंचता है। वो हम ही आप लोगों के लिए है, लेकिन उसकी परीक्षा होती जाएगी। ये त्याग, ये त्याग, ये त्याग, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे अब जैसे सैकड़ों जवानों में कोई एक कमांडो होता है नहीं, तो अब उसको ट्रेनिंग, उतना अभ्यास, उतनी स्फूर्ति, उतना निशाना, उतना उसकी योग्यता। तो ऐसे भगवत पार्षदों में भी जिस रस का प्रवेश नहीं, वो एकांतिक रस प्रियाजू का है, राधा किशोरी जी का है। उनकी सहचरी बपू बनकर उनकी सेवा में, जहां भगवान के न देवैर ब्रह्माद्यैर न खल हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म हो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर गोचरितुम। जहाँ न देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मा का प्रवेश है, न बड़े बड़े हरि भक्तों का प्रवेश है, जहाँ प्यारी जी और प्यारी जो अद्भुत रास विलास, वहाँ हम उनकी दासी होकर सेवा करना चाहती हैं, जो अत्यंत गुप्त विषय है। तो ये पहले तो देहाभिमानी नष्ट होना मुश्किल है। पुरुष है तो अपने को पुरुष मानता है, स्त्री तो स्त्री मानता है। जीवात्मा कोई जो आत्मा है वो न स्त्री है न पुरुष है। अब उस आत्म तत्व को भाव में पहले लाना होगा कि ये सब विस्मरण हो और हम अपने भाव में रहे कि हम श्री जी की सखी हैं, श्री जी की। तो अपने आप वो आने लगता है, लोगों के मुख से निकलने लगता है, निकलने लगेगा, सामने मुखों से निकलने लगेगा। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं, अगर आप भगवत प्राप्त हो गए तो 50 के मुंह से निकलने लगेगा वो भगवत प्राप्त है। उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, लेकिन उसकी जबान पे बैठ के भगवान निकलवाने लगते हैं, वो भगवत प्राप्त है। तो ये भगवत प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है, जो केवल
सर्व त्यागी के ही हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए पहले जीव अपना कल्याण तो चाहे, अपना मंगल चाहे, अपना मोक्ष चाहे, दुखों से निवृत्ति होकर सुख में डूबने की बात, फिर सुख दुख दोनों का त्यागी, सुख की चाह ही खत्म। प्रिया प्रीतम के प्रेम में जो प्रेमी होते हैं वो सुख की चाह नहीं करते, नहीं, प्रेमी सुख की चाह नहीं करते। अगर उनसे मांगने की बात कही जाए तो दुख ही मांगेंगे कि हमें पग पग पर दुख हो, लेकिन हम अपने प्यारे को पुकारें, उनके लिए रोएं, उनके लिए तड़पें। ये मार्ग बहुत अलग है, नहीं अलग है। यहाँ तो अभी कामनाओं की पूर्ति और कल्याण, संसार में कुछ बचा नहीं अब। वो जो हम आपके चरणों से दूर ना, श्री जी की कोई जीवन अब बचा नहीं कुछ भी। जो प्रेम मूल या नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। हर समय नाम जप करते रहो, ये रास्ता खोलता चला जाएगा। बस अटको मत रास्ते में। जो विश्राम मनोरंजन ये नहीं होना चाहिए इस मार्ग में। हनुमान जी जब चले तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत ने कहा विश्राम कर लो, तो उनका राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मुझे लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता विश्राम नहीं करूंगा। कभी चैन से सोए नहीं, कभी भरपेट भोजन नहीं पाया, व्याकुलता ऐसी। तो 20 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि कभी एक रसोई में बैठकर भोजन नहीं हुआ कभी जिंदगी में। यहाँ वृंदावन आने के बाद बात अलग है। जब तक लक्ष्य नहीं तो दृढ़ता ऐसी रही कि नहीं, गर्मी सर्दी बरसात त्रिकाल गंगा स्नान, गंगा जी के समीप, कोई किसी भी तरह की न 1 रुपया पास, न कोई खाने की सामग्री, न रहने का ठिकाना, वह घाट पे रहना काशी में, और लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। जब लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो फिर हर बात सही जाती है। नाम जप करो, लक्ष्य दृढ़ करो, और जो मनोरंजन आवे उसे काटो। जैसे तैराक पानी काटता है, ऐसे कस्तरति मायाम कस्तरति। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ कैसे माया से तरा जाता है, कौन माया से तरता है? तो उनका यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो ममता रहित। जो सब संगों का त्याग कर देता है, केवल भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग कर सब प्रपंच का, सब भोगों का त्याग कर देता है और किसी से ममता नहीं रखता, निरंतर भगवत स्मृति में रहता है। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोगों को तार देता है। स्पष्ट वर्णन है। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो महापुरुषों का संग करके सब संगों का त्याग कर देता है। असंगो हम पुरुषा, निरंतर भजन, किसी से कोई ममता आसक्ति नहीं, ना अपने शरीर से ना दूसरे के शरीर से, तब वो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ता है। शरीर का मोह त्यागे बिना कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ता, चाहे जहां भी हो। ये लोग भी प्राणों का मोह त्याग करके ही राष्ट्र सेवा में तभी आगे बढ़े। कायर पुरुष थोड़ी चल पाता है। तो किसी भी मार्ग में उन्नति प्राप्त करनी तो पहले इस शरीर के राग को मिटाना होता है। प्राणों की बलिदान देने की भावना में मगन हुआ जाए। हर कष्ट सहेंगे, प्राण चाहे छूट जाए, लेकिन हे प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो छोटी छोटी बातों में प्रभु को भूल जाते हैं अपने लोग। चंद रुपए, चंद भोग, चंद सामग्री, मनोरंजन में लग गए, प्रभु को भूल गए। वो प्रेमी बहुत ऊंचाई स्थिति पर, किसी भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भगवान को न भूले, वो प्रेमी महाभागवत। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, यहाँ तो चंद रुपए में, चंद भोगों में, चंद घटना, ऐसी छोटी मोटी घटना वो भगवान की विस्मृति करा देगी, भगवान को भुला देगी। तो अभी माया का तो बहुत प्रपंच, इसलिए खूब नाम जप करो। महाराज जी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता था, इसने लिखा था। एक संत की वाणी सुनकर खुद को रोक न पाता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बस मैं राधे राधे गाता हूँ, राधे नाम का स्मरण करता हूँ। गुरुदेव 8वें याम संत प्रेमानंद महाराज में अपनी छवि दिखाते हैं भगवान, उनको मैं करता प्रणाम, जिनकी वजह से युवा पीढ़ी जागी आज की। जय 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 बोलो तुम प्रेमानंद महाराज की। अरे बचपन में घर छोड़ दिया और मोह माया को त्याग दिया, धर्म बचाने की खातिर फिर लोगों का कल्याण किया। राधा नाम का तुमने ही प्रचार किया, मानव मन से लड़ने के लिए हर युवा तैयार किया। ऐसी हैं ये पुण्य आत्मा जिनको नमन में करता हूँ, कहीं छूट न जाए राधा नाम, बस इसी बात से डरता हूँ। और हे गुरुदेव, धर्म विरुद्ध आचरण करके मनुष्य कहता है कोई बात नहीं, क्या सही है क्या गलत क्या इतना सा भी ज्ञात नहीं। वैसे खुद को श्रेष्ठ कहता सभी कीट पतंगों में, फिर क्यों धर्म विरुद्ध आचरण करता बहन बेटी के संगों में। जो जगत जननी थी आज उसका ही जीवन अंधकार में है,
पाप दिखाई देता मुझको इस पूरे संसार में है, संसार से मुझको पार करो। हे गुरुदेव उपकार करो, चरणों से लगा लो मुझको और मेरा उद्धार करो। मैं बस राधे ही जपा करूं, ऐसा तुम उपकार करो। हे गुरुदेव उद्धार करो, बड़े से बड़ा कष्ट मेरा राधा नाम ने टारा है। डूबते को तिनके का मुझको राधा नाम का सहारा है, क्योंकि यही जग की पालनहार है, यही वृक्ष की रानी। हर कोई शीश झुकाता चाहे कितना भी हो ज्ञानी, ज्ञान का भंडार यही है जग की माता। जो ले लेता है राधा नाम वो धन्य धन्य हो जाता, तीनों लोकों से तर जाता। वैकुंठ में भी वो बस राधा राधा गाता, मरने का ना भय रहता ना काल से घबराता। जो ले लेता है राधे नाम वो धन्य धन्य हो जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाओ एक दुपट्टा लाओ, बहुत सुंदर। डॉक्टर कमल सैनी जी। राधे राधे महाराज जी, जय श्री हरिवंश। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस के सीनियर और इम्पोर्टेंट पोजीशन पे रहे हैं, अभी रिटायर हो गए। इन्होंने मतलब बहुत सारे मिलिटेंट जो रहते हैं उनको मार गिराया और कहते हैं प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिले, बट कह रहे हैं कि बहुत सी गलतियां भी हुई महाराज जी, फिर अनंत जन्मों में भी पाप हुए हैं, तो ऐसे में उद्धार कैसे हो गया? प्रकट में तो ये सब सामान वगैरह मिल गया। हाँ ठीक है, लेकिन इसका पाप नहीं लगेगा। अगर आपने राष्ट्र विरोधी, जन समाज को दुख देने वाले, आतंक स्वभाव वाले लोगों को वध किया, तो शास्त्र आज्ञा और कानून हमारा दोनों उसके सपोर्ट में है। हाँ, छल करके निर्दोष को साबित करके दोषी और मार देना, आप जानते हैं निर्दोष है, फिर वो अपराध लागू हो जाएगा, ऐसे नहीं। महाराज जी, क्रॉस फायरिंग में तो निर्दोष भी मारे जाते हैं ना। और दूसरी है कि जब इंफॉर्मेशन लेनी है तो गलत लोगों के लिए गलत लोगों से संपर्क करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब कुछ विधान रहते हैं हमारे। हाँ बिल्कुल। अगर उधर से फायरिंग हुआ, हाँ, इधर से भी फायरिंग करेंगे तो मार उसको रहे हैं, तो हो सकता है कोई गांव वाला या कोई ऐसा निरपराधी ही। हाँ, पर उसमें इनका अपराधी को मारना उद्देश्य था, इसलिए इनको दोष नहीं लगेगा। हाँ, अब जानबूझकर हमें निर्दोष को नहीं मानना, लेकिन हम शत्रु पक्ष पर धावा बोल रहे हैं, तो अगर उस पक्ष के निर्दोष भी मारे जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य निर्दोष मारना नहीं है, हमारा शत्रु को पराजित करना है बस। अब जैसे हमारे 5 भारतवासी कोई पकड़ ले, वो अपनी मान्यता हमारे ऊपर थोपेगा, क्यों? वो 5 राष्ट्र के जन है ना, वो भले कोई अधिकारी न ग्रामीण लोग हों। कुल मिला के उद्देश्य अगर सही है तो उसके लिए अगर ये छोटी रणनीतियों के तहत या युद्ध नीति के तहत अगर इसको करना भी पड़ता है तो अपराध नहीं है। हाँ, वो मतलब ये राजनीति का ऐसा है। इसीलिए फिर जब राजाओं को होश आता था तब तो वैराग्य लेकर भजन इसीलिए आखिरी में करते थे कि कहीं न कहीं हमारे द्वारा त्रुटियां होती हैं, जानबूझ करके त्रुटियां होती हैं। जैसे आपने कहा कि गलत आदमी को पकड़ने के लिए उस गलत आदमी का संग करना पड़ेगा, तब वो अपने को परिचय बताएगा, अपने को स्थान बताएगा, अपने को सही टाइम देगा, फिर हम वो आक्रमण करेंगे। अब वहां आक्रमण करने में आसपास के लोगों की भी क्षति हो सकती है, तो ये राजनीति में फिर बाद में तो वैराग्य होता ही है। अभी सत्संग सुन के मतलब इनको काफी समझ आई, बट अभी क्या करें फिर आगे? नाम जप, नाम जप और भगवान का आश्रय, सब खत्म। महाराज, मैं बचपन से ही देवी पूजा करता था, लेकिन अब आपका प्रवचन सुनता हूँ और ठाकुर जी के प्रति मेरा बड़ा झुकाव है। जी जी, एक ही तत्व है, जहां हमारा भाव लग जाए पूरा भाव वहीं झोंक दे। तत्व 10-20 नहीं है, रूप तो उनके लाखों हैं, अनंत है। अब जहां हमारा मन लग रहा है अंतिम श्रेणी पे, पूरा मन वहीं लगा देना चाहिए। वो तत्व एक ही, वही कृष्ण है, वही काली है, बिल्कुल नहीं, सब उसी की पूजा हो जाती है। जैसे मूल में जल डालो तो डाल में, पत्ते में, फूलों में, सब जगह हो गई। गीता में भगवान ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, मैं ही सब रूपों में हूँ, सबका मूल मैं हूँ। तो यदि हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं तो सबका भजन हो जाता है। एकमात्र भगवान के भोग लगाने से पूरे विश्व का भंडारा हो जाता है। भगवान के रिझाने से पूरे विश्व को रिझा लेते हैं। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि भगवान हम पर प्रसन्न है, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो सब हम पर प्रसन्न है। कोई नाराज नहीं हो सकता कि हमारी आराधना नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सब रूपों में वही विराजमान है। उद्देश्य तो यही बनाओ कि एक जगह हम प्यार कर पाए, धीरे धीरे समेट लें अपने को, एक ही तत्व है और वहीं रमण करें, सब हो जाएगा। बहुत जगह प्यार नहीं किया जा सकता, व्यवहार किया जा सकता है, प्यार एक ही जगह होता है। जब एक से होता है उसे ही प्यार कहते हैं।
और जिससे प्यार होता है तो फिर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उसकी याद बनी रहती है। और यही इस मार्ग में यही उपलब्धि है कि हम ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। हर समय परमात्मा चिंतन में, श्री कृष्ण चिंतन में, ठाकुर जी के चिंतन में हमारी वृत्ति बनी रहे। इससे अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो जाने अनजाने में तुम्हारे पाप हुए हैं सर्व पाप के अंतर्गत आ गए। वो कह रहे हैं अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापों से पवित्र कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में होकर मेरा भजन करो। बस आखिरी बात है अब जीवन की भी, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सब भरोसा आशा छोड़कर मेरे से आशा भरोसा कर और मेरा भजन कर, मैं तुम्हें पवित्र। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस संसार सागर से मैं उसे पार करता हूं। बस हमें भगवान के वचनों पर विश्वास मानकर शरणागत हो जाना है, नाम जप करना है। अब हमारे द्वारा कोई गलती ना हो, अब लौ न शानी, अब नानश्रय हो। चौथापन है ये आखिरी, तो इस पर वैराग्य प्रधान भाव रखकर, क्योंकि वही प्रवीण बुद्धि है जो राष्ट्र सेवा में थी, उसी को परमार्थ में अब झोंक दो, पूरी एकाग्र कर दो तो विजय प्राप्त हो जाएगी। खड़वांग जी बहुत बड़े सम्राट और बलवान थे, तो देवताओं ने युद्ध में सहयोग में उनको लिया। बहुत पराक्रमी थे, भगवत शक्ति से संपन्न थे। जब युद्ध पूरा हो गया, देवताओं की विजय हुई, तो उन्होंने देवताओं ने कहा महाराज मैं दया करके आपको बता रहा हूं कि आपके 48 मिनट आयु रह गई, 48 मिनट बाद आप मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरा तो पूरा समय मारकाट में चला गया, 48 मिनट। बस तत्काल अपनी मन बुद्धि को समेटा और 48 मिनट में वो परम पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पूरा जीवन लगा देते हैं। समेट लिया मन को कि अब तो जाना है प्रभु के पास, और पूरा प्रभु में एकाग्र 48 मिनट में परम पद प्राप्त कर लिया। तो अभी तो आपके पास बहुत आयु है, 48 मिनट वाली बात तो है नहीं, पर पता नहीं कौन सा मिनट हमारा आखिरी हो, इसलिए हमें हर समय नाम जप करते रहना चाहिए और ऐसी ही प्रवीणता से अपने को अपवित्र करके अब भगवान के चरणों। आखिरी बात है भगवान की प्राप्ति। बड़ा सुंदर विवेक आपका काम कर रहा है, जो इन सब प्रलोभनों को और मान प्रतिष्ठा को आप धूल देख रहे हैं, पर धूल देखना बड़ा मुश्किल होता है। हर समय सामने रख करके उसकी चर्चा और गर्व का सुख लिया जाता है। आपके ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, जिससे आपको ये बाहरी फंसाव बिल्कुल नहीं फंसा पा रहा। तो भगवान की बड़ी कृपा, निकल चलो। इस कृपा का फल हुआ, राष्ट्र सेवा भी बनी, और अंतिम मना लो अध्यात्म के द्वारा परमात्मा प्राप्ति, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। और इसमें कुछ नहीं है, अंदर की बात तुम्हें बताता हूं, समेटना कठिन होता है। बस इंद्रियों का समेटना, मन का समेटना, वो फैल गई विषयों में, लोगों में, रिश्ते नातों में। अब समेटना मुश्किल होता है, और समेट ले तो बस यही भगवत प्राप्ति है। समेट कर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। बस इतना करना है, कोई आपका नहीं। जब अंतिम फाइनल में देखो तो आपका कोई नहीं है, ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो ये बात आपको जब बैठ जाएगी दिमाग में, तो जीते जी समेट लेंगे फटाफट कि ये तो सब यार छूटने वाला है, आज नहीं तो कल छूटने वाला। तो कितना भयावह संसार है। जीवन भर पैसा कमाया, जो मकान बनाया वो छूट जाएगा, जो रिश्ते बनाए वो सब छूट जाएंगे, शरीर को इतना प्यार किया छूट जाएगा, इतने बड़े बड़े सब विजय श्री के जो, वो सब छूट जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। धूल लगेगी कुछ दिनों बाद, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अभी समझ में आ गया, ये विवेक है, ये भगवान की कृपा है कि आपके अंदर अभी विवेक पवित्र जागृत है, जो फटाफट काट रहा है और भगवान की तरफ ले जा रहा है। नहीं, इस अवस्था में तो और मौज मस्ती आ जाती। तो क्या मौज मस्ती, मृत्यु नजदीक है, सिर पर सवार है, मलमूत्र के शरीर पर आम करके मलमूत्र के द्वारों पर मौज मस्ती। कितने जन्म बीत गए, अब कितना रह गया है। विवेक है तो टिकने नहीं देगा, है घृणा करेगा। कौन सा अच्छा, पूरे शरीर में बताओ, अपने शरीर में कौन सी बात ऐसी खास है? क्या खास है? नाक से छिड़को तो घृणित चीज, कान से देखो तो घृणित चीज, मुंह में सुबह खखार के देखो घृणित चीज, और नीचे तो घृणित द्वार है। कोई भी अच्छा पेय पदार्थ पियो, मलमूत्र बना दे, क्या इसमें खास बात है? खास बात है समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, भगवत सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। तो मनुष्य देह की खास बात है। अच्छा, ये जहां आसक्त होता है, फिर हम अपना दिव्य जीवन, जो दिव्यता जागृत करने के लिए
वो ऐसे पशुता में हम खो देते हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद का पात्र वो जीव है जो अंतिम होते होते अपने को सावधान करके भगवान की प्राप्ति करा ले। वो लग जाओ, बस अंदर से लग जाओ, नाम जप करते रहो, और अब अपने द्वारा किसी का अहित अमंगल ना हो। एक होता है राष्ट्र सेवा, तो अब जब वैराग्य की स्थिति में आए तो अब दूसरी सेवा हमारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे द्वारा किंचन मात्र किसी को दुख न पहुंचे। अब वो भगवान जाने किसको सुधारना है, किसको मारना है। अब हम इससे संन्यास लेते हैं और भगवान की तरफ चलते हैं। अब वो भगवान जैसा आपको प्रेरित करे, बस आप दृढ़ता पूर्वक चलिए। ये तो देखो, दीक्षा मानने का विषय होता है। आप मान रहे हैं, आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही है। अगर जो हमारी बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो आप बिल्कुल कंठी मत बांधिए, तिलक मत लगाइए, हमारी बात मान लीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु बनाने का मतलब होता है अध्यात्म का रहस्य जिसको अनुभव में आ गया वो हमें बता दे। तो वो तो फ्री बता रहे हैं, बिना कहे बता रहे हैं। अगर उसको स्वीकार कर लो कोई भी, तो चाहे गुरु बनाओ ना बनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु का मतलब होता है गुरुमुख वाणी से हम सुन करके चलते हैं, बस वही बात खास है, उसी को मान लो। दीक्षा लेना, कंठी बंधाना चाहे जब करवा लो, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है, आपकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जैसा आपने बताया बस वैसा चलेंगे। आप हमारे परब्रह्म हो, गुरु साक्षात परब्रह्म। बस अंदर की बात, अंदर से उसने समझ लिया कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कल्याण करना चाहते हैं, हो गया गुरु शिष्य का। अब बाहरी व्यवहार की बातें हैं, ये व्यवहार की बातें हैं। कंठी बांध लिया, तिलक लगा, ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं। शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है हृदय से, मन वचन से मैं आपका हूं। अब हमारा जीवन आपके लिए, अब कंठी बांधे, तिलक बांधे ना बांधे ना, उसका कोई फर्क। अब कंठी बांधे, तिलक लगाए, मनमानी आचरण करते हैं, कहलाते हैं कि उनके हैं, कुछ नहीं, कुछ लाभ उसको नहीं मिलना है। पास बैठा रहे, हमारी बात ना माने तो कुछ लाभ नहीं मिलना। हजारों कोष दूर है, कान में बात पड़ी, मान लिया तो उसका कल्याण शुरू हो गया, मंगल शुरू हो गया। तो बाहरी ये बात है, जब चाहो तब कर लो, आंतरिक बात में आप पहले से लगे हो और दृढ़ता पूर्वक लग जाओ। जी आओ, राधा माता जी, विराज जी। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। प्रेम का ऐसा स्वरूप है कि वो कभी संजोग का अनुभव नहीं होने देता। लालजू महाराज प्रियाजू से कह रहे हैं, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कबहू री, दुति को दुति लेखनी न का। हमें ऐसा लगता है प्रियाजू आपको मैंने कभी देखा ही नहीं। और अनसन पर भुज दिए विलोकत, इंदु बदन विभोर, करत पान रस मत परस्पर, लोचन त्रसित चकोर। प्रियालाल दोनों गलवहियां दिए हुए एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाले, चंद्र चकोर की भांति रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी दोनों के नेत्र प्यासे हैं। ऐसे ही पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा ये अपने जनों को कभी छोड़ नहीं सकते। आप तो बहुत नजदीक एकदम अनुभव करें, हम तो केवल उनकी चरण रज और वाणी के सहारे, चरण रज और वाणी के सहारे वृंदावन सब कुछ जो कुछ प्राप्त वो पूज्य बाबा और बाबूजी की ही कृपा। तो सानिध्य प्रतिपल अनुभव है, प्रतिपल वो दुलार करके हमें संभाल रहे हैं और प्रतिपल वो हमारे साथ हैं। अब वो ऐसा विरह देना चाहते हैं कि बाहर वृत्ति न रह जाए और अंतर की वृत्ति में स्थित होकर शरीर छूटे, जिससे जहां बाबा है वहीं पहुंच जाओ। उनका जो बाहरी लीला है वो आंतरिक प्रेम को प्रखर करने के लिए, अन्यथा न एक बार भगवान या भगवान की विभूति किसी को स्वीकार करते हैं तो जीवन में कभी नहीं छोड़ते। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। अगर वो विमुख भी हो जाए तो भी नहीं,
तो भी वो नहीं छोड़ते। अपने लोग तो उनकी कृपा से उन्हीं में लगे हुए हैं जैसा वो लगाए हुए हैं। और आप तो बिल्कुल मस्त रहो, बिल्कुल मस्त है, बस केवल ट्रांसफर वर है, शरीर वर छूटना है, तो क्या परेशान है, बिल्कुल आनंद मगन। हम जिनकी गोद में बैठे हैं ना वो बहुत समर्थ हैं। प्रियालाल जिनके अधीन है, हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं, प्रियालाल जिनके अधीन है। हाँ, एक मंद मुस्कान मात्र से अधम जीवों को भी नित्य लीला में प्रवेश देने की सामर्थ्य पूज्य भाई जी महाराज। तो उन्होंने जब स्वीकार किया तो फिर अब हमें निश्चिंतता जैसी है और बढ़ती चली जाए, अपनी कोई चिंता न रह जाए। और मिलो या ना मिलो हम आपके हैं, मिलो ना मिलो हम आपके हैं। जब हमारी ये निष्ठा है तो प्रतिपल मिले रहते हैं। कोई ऐसा हमारे अंदर प्रश्न नहीं, कोई ऐसी हमारे अंदर जानकारी की कमी नहीं, जो आगे से आगे वो अपने आप सब कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हमारे अंदर और विरह व्यथा प्रकट करके वो अपने समीप बुलाना चाहते हैं, बस इतनी बात है। अब हमें अपराधों की भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया तो अपराध का अस्तित्व कहाँ रह गया। जब हमारा अस्तित्व मैं का होता है तो उसी में अपराध होता है। जब मैं ही चुरा लिया, समर्पित कर लिया, तो अब कुछ नहीं। आप में अब कोई मैं रह गया है क्या? वो मैं तो जहाँ था वह ठीक ठिकाने पे पहुंच गया। और बहुत कृपा की, आप ऐसी स्थिति में दर्शन दिए आकर के। ले तो हाँ, जब आप परिकर के आए थे तो अंदर बहुत लालसा, हमका कहाँ है माता जी, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आई, तो फिर आएंगी। तो कहा जैसी बहुत अच्छा फिर उस सब हुआ मैरिज शेड्यूल जी। तो गीता वाटिका में तो बहुत अच्छा पीने का। हम तो इतना समझते हैं कि अहेतुकी कृपालु भाई जी इनके रूप में करुणा करने, अहेतुकी कृपालु जो दर्शन देना के, ये सब केवल अहेतुकी कृपालु। जैसे भगवान अहेतुकी कृपालु है, ऐसे भाई जी अहेतुकी कृपालु है। वो जिसे स्वीकार करते हैं आर पार निर्वाह करते हैं। अच्छे अच्छे को देख करके तो सब मालिक स्वीकार करते हैं, लेकिन अधम नीच गिरे हुए और अवगुणों से युक्त को तो कोई उदार ही स्वीकार करता है। और स्वीकार ऐसे किया कि किसी गुण को देख के स्वीकार नहीं किया, अपनी तरफ से हेतु की कृपा करके स्वीकार किया। तभी हम कहते कि निश्चिंतता हमारी संपत्ति हो गई, निर्भयता निशुकता ये हमारी संपत्ति हो गई। क्योंकि किसी कारण को लेकर कृपा होती तो विचारणीय विषय था। अकारण अहेतुकी कृपा, तो अब फिर चिंता क्या करनी, अब चिंता क्या करनी। जब अधमता देखकर रीझ गए तो अब हमको तो हमारे में कोई योग्यता नहीं, उनको कोई योग्यता से मतलब नहीं, और स्वीकार कर लिया। अब तो निश्चिंत हर समय जिनके आश्रित हैं वो उदार करुणा वरुणालय हेतु की कृपालु बस। ये कई बार सत्संग में यही बात कहते हैं कि भजन और साधना ये एक तरफ है और आश्रय एक तरफ है। आश्रय जितना पुष्ट होता जाएगा, स्वाभाविक अपनापन का जो भजन होता है, पूज्य बाबा जी के वचन, प्यार प्यार ही सत्य है, ये तभी होता है जब दृढ़ आश्रय हो जाता है। अन्य कोई नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। कई बार हृदय से उद्गार आते हैं कि धन्य है उसका जीवन जिसके जीवन में प्रभु के सिवा कोई प्रवेश नहीं पाया। प्रभु के सिवा